क्या चाहती हो तुम्हारा गुलाम बन जाए? तो कहा मौलाना साहब आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। देखिए औरतों की प्लानिंग। हमने कहा अच्छा ठीक है चलो तुम्हारा शौहर ऐसा हो जाएगा, तुम क्या चाहती हो? कहा यही चाहती हो। हमने कहा नाम बताओ तुम्हारा। कैसा मौलवी है? हमने क्यों क्या हुआ? नाम लूंगी अपने शौहर का। क्यों? अरे नाम लेने से तो तलाक हो जाएगी। हमारे बड़े बड़े मौलाना कहते हैं कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। हमने कहा अच्छा, और हमें उसके मुंह से नाम निकलवाना था। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। हमने कहा जब तक तुम नाम नहीं बताओगी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम कैसे बनेगा? तारीज में नाम लिखा जाएगा तभी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम बनेगा। कहते अच्छा ये बात है कि हाँ। बुलाती है अपनी छोटी सी बच्ची को, वहां लला ललो बोलते हैं बरेली में। लड़के को लला, लड़की को ललो। ललो इधर आ। हाँ क्या तेरे पापा का क्या नाम है? बच्ची कहती है रहमतुल्लाह। मेरे पापा का नाम रहमतुल्लाह। हमने कहा रहमतुल्लाह? हाँ 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 हाँ। हमने कहा ये तो रहमतुल्लाह बता रही है कि हाँ यही नाम है। हमने कहा क्या नाम है? कहा यही जो बताया बच्ची ने। फिर भी नहीं बोल रही, वो भी बड़ी ढीठ है। तो हमने कहा क्या नाम है? ये बच्ची सही से नहीं बोल रही कि वही बोल रही है। सही है क्या? क्या बच्ची? रहमतुल्लाह। हमने कहा रहमतुल्लाह कि हाँ हाँ जो आप बोल रहे वही है। तो हमने कहा ये नाम तो तुम्हें लेना पड़ता है। कभी नहीं लेती हूं। हमने कहा तो इसका मतलब तुम नमाज नहीं पढ़ती हो? कहना नहीं नमाज 5 टाइम की पढ़ती हूं। हमने कहा नमाज पढ़ती हूं उसमें तो नाम आता है? कहा नहीं आता है। हमने कहा नमाज पढ़ती हूं तो सलाम नहीं फेरती हो? क्या फेरती हो? हमने कहा उसमें तो आता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह आता है कि नहीं आता है? तो कहती है जब वो नाम आता तो नहीं लेती हूं। तो हमने कहा फिर क्या कहती हो? तो कहती जब वो नाम आता तो मैं कह देती हूँ अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। मैं नाम नहीं लेती हूँ। अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा, अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। बताइए ये हाल है। अल्लाह की कसम उस औरत ने ये जुमले कहे हैं, मुझसे कहे कि मैं नाम नहीं लेती हूँ। हमारे मौलवियों ने कहा कि नाम लेंगे तो तलाक हो जाएगी। बताइए लोगों ने ये बता रखा है, जबकि बीवी अपने पति का, बीवी अपने शौहर का नाम ले तो ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। देखिए अल्लाह के नबी अपनी बीवी आयशा से कहते हैं आयशा जब तुम नाराज होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी कैसे? मैं तो कभी जाहिर नहीं होने देती हूं अपनी नाराजगी, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? मैं नाराज भी होती हूं तो हम जाहिर नहीं होने देते कि मैं नाराज हूं, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? फरमाया आयशा शौहर हूं तुम्हारा, चेहरा पढ़ता हूं, जानता हूं तुम्हें। का नहीं बताइए आप मेरी नाराजगी का पता कैसे लगाते हो? फरमाया आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो किसी बात पर इब्राहिम के रब की कसम। क्या कहती हो? नहीं नहीं इब्राहिम के रब की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, इब्राहिम के रब की कसम मैंने खाना खा लिया, इब्राहिम के रब की कसम। जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। मोहम्मद के रब की कसम मैंने खाना खा लिया, आप भी खाइए। अल्लाह के नबी मोहम्मद आपके रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम। आयशा जब तुम मेरा नाम लेती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। आयशा की उम्र कितनी है? 9 साल। और अल्लाह के नबी की उम्र कितनी है? 54, 54 साल। लेकिन मियां और बीवी के दरमियान इतनी लंबी उम्र का फासला होने के बावजूद आयशा क्या कह रही हैं? मोहम्मद के रब की कसम। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नाम लो। क्या कह रहे हैं? नाम नहीं लेना चाहिए है? मैं पति हूं। क्या कह रहे हैं? जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि खुश हो, क्योंकि तुम कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। यानी बीवी जब अपने पति का नाम ले तो ये मोहब्बत की अलामत है, मोहब्बत की अलामत है। मैं तो कहता हूं कि नाम लेना चाहिए, हर औरत को नाम लेना चाहिए। कुछ जाहिल औरतें क्या कहती हैं? बच्चे का नाम है फरीद तो अपने पति को बुलाएंगी, आदमी का नाम है सलीम तो ये सलीम नहीं, ए फरीद के पापा सुनो। और जब तक फरीद नहीं था तब तक क्या कहती थी? शादी तो तेरी सलीम से हुई है ना, फरीद तो 1 साल के बाद आया है ना, 1 साल तक वो क्या था? ए जी ओ जी बस। कहां तुमने अपने आप को बना लिया? ए जी सुनो, अजी सुनो। और जब बच्चा पैदा हो गया, ए फरीद के पापा, ए नसीम के पापा। ये अजीब सिस्टम है। नाम लो डंके की चोट पर। तो मेरे भाइयों
حضرت فاطمہ نے بھی کیا کہا تھا، اے علی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات کی تاریکی میں عشاء کے بعد مجھے قبرستان لے جانا دفنانے کے لیے، دن کے اجالے میں نہیں۔ فاطمہ نے نام لیا، علی جب میرا انتقال ہو جائے تو دن کے اجالے میں مجھے دفن مت کرنا، قبرستان مجھے عشاء کے بعد لے جانا۔ فرمایا فاطمہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال فجر کے بعد ہو جائے تو کیا میں عشاء کے بعد لے جاؤں؟ تمہارے نبی نے، تمہارے ابو نے تو کہا میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ۔ کہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مجھے رات میں قبر میں لے جانا، رات میں دفنانا۔ کہا کیوں؟ کہا علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ یہ تھا پردہ، یہاں تو ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے۔ سیکھو پردہ، یہ پردہ تھا، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ یہ دیا ہے محمد کی بیٹی فاطمہ نے اسلام کا پردہ، یہ بتایا ہے محمد کی بیٹی فاطمہ نے کہ پردہ یہ ہوتا ہے، اور اسی کی دعوت دی اور اسی کی تبلیغ کی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں